हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित सिंह और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और पढ़ेंगे भी आज उत्तराखंड जीके को। तो सबसे पहली बात है कि हमारा यहाँ पे फोकस होगा अ, उत्तराखंड के आने वाले प्रीलिम्स, स्पेशली एसीएफ, एफआरओ, लोअर पीसीएस और जो पीसीएस का प्रीलिम्स है। तीनों में उत्तराखंड जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज उत्तराखंड पीसीएस में तो क्या है, ये फिक्स्ड है कि मिनिमम 50 क्वेश्चंस तो वहां पे उत्तराखंड जीके के होने ही वाले हैं। तो अगर कोई एस्पिरेंट जो आउट ऑफ स्टेट, जो उत्तराखंड का नहीं है, वो उत्तराखंड का एग्जाम देना चाहता है, तो बिना उत्तराखंड जीके को प्रिपेयर करे तो अब सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है उत्तराखंड में, स्पेशली प्रीलिम्स को क्लियर करना, क्योंकि कट ऑफ ही 100 जाती है। अब 100 में से 100 को ही ले आओगे बिना उत्तराखंड जीके पढ़ के? नहीं। और ऐसे ही लोअर पीसीएस और जो एफआरओ का एग्जाम होता है, उसमें भी उत्तराखंड का वेटेज अच्छा खासा है, 1/3 ही है आउट ऑफ द जीएस सेक्शन। तो दैट्स वाई उत्तराखंड जीके बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और उत्तराखंड जीके के वन लाइनर ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे एनालिटिकल क्वेश्चंस उतने नहीं आते हैं। आप देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, तो एनालिटिकल क्वेश्चंस मतलब नेग्लिजिबल ही है। अगर आपके 30-32 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन हार्डली कोई एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा। रेस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड फ्रॉम डायरेक्ट रिसोर्सेज। तो देखो, ये वीडियो मैंने बनाई है जीके वन लाइनर की, और इसका मेन सोर्स है परीक्षा वाणी उत्तराखंड की, जो हिंदी में आती है। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, वो डायरेक्टली इसको पढ़ सकता है, पर इंग्लिश मीडियम वालों को इसको पढ़ने में चैलेंज आता है, बिकॉज इसमें थोड़ी हिंदी भी थोड़ा अच्छे लेवल वाली यूज होती है, तो कभी कभी हमें टर्मिनोलॉजीज को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो दैट्स वाई मैंने ये किया, मैंने जितने भी करंट अफेयर्स के सोर्सेस हैं, डेटा को अपडेट किया है वेरियस गवर्नमेंट वेबसाइट से, प्लस उत्तराखंड परीक्षा वाणी को बेस लेके इस पीडीएफ को बनाया है। अब देखो, पहले मेरा मोटिव था कि मैं इसको एक सिंगल वीडियो में खत्म करूं, लेकिन इसको सिंगल वीडियो में खत्म करना भी एक चैलेंज है, क्योंकि कंटेंट इसमें भी ज्यादा है। मतलब अब मुझे लगता है कि 8 से 10 घंटे की वीडियो बनेगी अगर इसको हम सिंगल वीडियो में करना चाहें। तो सिंगल वीडियो में ना करते हुए मैं इसको पार्ट्स में करूंगा। आई डोंट नो कि कितने पार्ट्स बनेंगे। इट इज फर्स्ट पार्ट इन द सीरीज, एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन एट मैक्सिमम थ्री पार्ट्स में मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। एट मैक्स ये 4 भी जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद फैक्ट्स वन बाय वन। आपको क्या करना है, फैक्ट्स ऐसे याद नहीं होंगे। फैक्ट्स याद करने के लिए आपको वीडियो को कम से कम 3 बार तो देखना ही है एग्जाम से पहले। 3 बार अच्छे से देखना, और जिस पार्ट को याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो वाला सेक्शन को ज्यादा देखना। स्पेशली मुझे पता है कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, टेम्पल वाला और जो लेक्स वाला पार्ट है, उस पर ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए वीडियो को बार बार देखना। और कभी कभी अगर इसको आपको याद करना है, तो आप ईयरफोन लगा के आराम से ऑडियो फॉर्म में भी इसको सुन सकते हो, क्योंकि जो मैं यहाँ पे रिटर्न है ऑलरेडी कंटेंट, वही बोलने में भी आएगा। तो दैट्स व्हाई ऑडियो विल आल्सो वर्क। अगर आप देख नहीं पाओगे तो कभी कभी सुन सकते हो वीडियो को। तो रिवीजन ही चाहिए इसके लिए, और कुछ नहीं चाहिए। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो, इसमें मैं सोर्स बता देता हूँ आपको। मेरा क्या सोर्स रहा है, एक तो रहा है परीक्षा वाणी, इसके साथ साथ पीवाई क्यू हैं जितने भी आए हैं यूके ट्रिपल एस सी एज वेल एज यूके पीएससी में, प्लस फॉर लेटेस्ट डेटा आई रेफर टू गवर्नमेंट वेबसाइट्स, स्पेशली उत्तराखंड गवर्नमेंट वेबसाइट, क्योंकि मैं गूगल वाले सर्चेस पे रिलाय कम करता हूँ। क्योंकि जब आयोग में भी आपको चैलेंज करना होता है क्वेश्चन, दे ऑल्सो प्रेफर कि आप किसी ऑथेंटिक सोर्स का रेफरेंस दें। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक फैक्ट से उत्तराखंड के। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले बेसिक फैक्ट है कि उत्तराखंड जो भी हमारा स्टेट है, वो पॉलिटिकली उसको एडमिनिस्टर करने के लिए इन्होंने क्या किया है, 2 डिविजन्स में उसको डिवाइड किया है। डिविजन्स बेसिकली हिंदी में उनको बोलते हैं मंडल, इंग्लिश में भी मंडल वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो एक गढ़वाल डिवीजन है, गढ़वाल मंडल है, एक कुमाऊं मंडल है। तो 2 मंडल है। गढ़वाल मंडल का जो हेडक्वार्टर है वो है पौड़ी में। कहाँ है? पौड़ी में। गढ़वाल मंडल का हेडक्वार्टर है पौड़ी में। कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर है नैनीताल में। रिमेंबर इट, 2 डिविजन आर देयर, गढ़वाल एंड कुमाऊं। गढ़वाल मंडल का जो हेडक्वार्टर है वो पौड़ी में है, कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर है वो नैनीताल में है। अब देखो, नैनीताल को हेडक्वार्टर बनाया गया था ब्रिटिश टाइम पे, किसका? कुमाऊं का। कौन से ईयर में? 1854। तो नैनीताल बिकेम हेडक्वार्टर ऑफ कुमाऊं इन 1854। रिमेंबर इट, Nainital became headquarter of Kumaon in 1854. The next fact is गढ़वाल मंडल was established. गढ़वाल मंडल कब स्टैब्लिश हुआ था? तो गढ़वाल मंडल स्टैब्लिश हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस 1969। गढ़वाल मंडल स्टैब्लिश हुआ था 1969 में। सो अगेन मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल 2 मंडल हैं। गढ़वाल मंडल का हेडक्वार्टर है पौड़ी, कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर है नैनीताल। नैनीताल हेडक्वार्टर बना था कुमाऊं का 1854 में,
गढ़वाल मंडल स्टैब्लिश हुआ था 1969 में। अब हम आते हैं उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट्स पे। तो उत्तराखंड में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से 7 डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल मंडल में आती हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं मंडल में आती हैं। ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल मंडल में आती हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं मंडल में आती हैं। अब ये देखते हैं हम ये डिस्ट्रिक्ट हिस्टोरिकली कैसे कैसे बनी है। तो सबसे ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर आप उत्तराखंड की देखो तो वो है आपका पौड़ी। पौड़ी ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की। पौड़ी ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की। पौड़ी कब बनी थी? 1840। पौड़ी पौड़ी वॉज एस्टैब्लिश ऑन 1840। 1840 में पौड़ी को एस्टैब्लिश किया गया था। द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द सीरीज इज 1871, विच इज देहरादून। देहरादून बना था 1871 में। देहरादून हमारी डिस्ट्रिक्ट बनी थी 1871 में। तो 1871 में कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी थी? देहरादून बनी थी। 1840 में पौड़ी बनी थी, जो कि सबसे पुरानी डिस्ट्रिक्ट है। 1871 में देहरादून बना था। 1891 में 2 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट की गई थी, एक थी अल्मोड़ा, एक थी नैनीताल। तो आप इसको इस फ्रेज से ध्यान रख सकते हो, AN। 1891 अल्मोड़ा नैनीताल, 1891 अल्मोड़ा नैनीताल। फिर 1949 मतलब आजादी के बाद टिहरी, टिहरी एक डिस्ट्रिक्ट बनी थी। टिहरी एक डिस्ट्रिक्ट बनी थी 1949 में। 1949 में फिर 1960 में, ये ध्यान रखना है आपको, कप, TUP, कप। 1960 में कप। C का मतलब है चमोली, U का मतलब है उत्तरकाशी, और P का मतलब है पिथौरागढ़। तो आपको ध्यान रखना है 1969 पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली। अगर आपको ये ध्यान नहीं रह रहा है तो कप फ्रेज को आप ध्यान रखें। फिर 1988 में बना था हरिद्वार, 1988 हरिद्वार। देन 1995 उधम सिंह नगर वॉज क्रिएटेड, 1995 उधम सिंह नगर वॉज क्रिएटेड। एंड द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, लास्ट में जो 1997 में डिस्ट्रिक्ट क्रिएट की गई थी, वो क्रिएट की गई थी रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर। और सबसे बेस्ट है इसको याद करने के लिए RCB, IPL की टीम RCB। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हमारी कौन सी हैं? सबसे न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है RCB। RCB का मतलब क्या हुआ? रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगेन मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। 1840 पौड़ी, 1871 देहरादून, 1891 अल्मोड़ा नैनीताल, 1949 टिहरी, 1960 पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, 1980 हरिद्वार, 1995 उधम सिंह नगर, 1997 रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर। ये आपकी डिस्ट्रिक्ट्स बनी थी। और फ्रेज याद रखना है, 1960 के लिए कप है और 1997 के लिए आपका RCB है। तो इसको फिर से हम देख लेते हैं। 1840 पौड़ी, 1871 देहरादून, 1891 अल्मोड़ा नैनीताल, टिहरी इन 1949, कप इन 1960, 1988 हरिद्वार, 1995 उधम सिंह नगर, 1997 रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर। वीडियो को बार बार देखें तभी याद होगा। ठीक है, लेट्स कम टू नेक्स्ट फैक्ट्स नाउ। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, ये मैंने डेटा से ऑब्जर्व किया है। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और जो हेडक्वार्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है वो सेम ही है, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के। मतलब कहने का ये है कि टिहरी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू टिहरी है। टिहरी का हेडक्वार्टर टिहरी नहीं है, टिहरी का हेडक्वार्टर न्यू टिहरी है डिस्ट्रिक्ट का। चमोली का हेडक्वार्टर गोपेश्वर है, ये ध्यान रखना है आपको। चमोली का हेडक्वार्टर चमोली नहीं है, चमोली का हेडक्वार्टर है गोपेश्वर। उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर है रुद्रपुर। रुद्रपुर, रिमेंबर इट। टिहरी का हेडक्वार्टर है न्यू टिहरी, चमोली का हेडक्वार्टर है गोपेश्वर, उधम सिंह नगर का हेडक्वार्टर है रुद्रपुर। तो अब बाकी की 10 डिस्ट्रिक्ट का क्या हुआ? उनका हेडक्वार्टर वही है जो उनकी डिस्ट्रिक्ट का नाम है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। मतलब देहरादून का अगर हेडक्वार्टर आप देखोगे तो देहरादून का देहरादून, मतलब इन 3 के अलावा किसी का भी नाम आए तो वही उनका आंसर हो जाएगा हेडक्वार्टर का। लेट्स से कोई पूछता है नैनीताल, तो नैनीताल का भी हेडक्वार्टर नैनीताल, सिंपल, इजंट इट? देन आपका डिस्ट्रिक्ट है पौड़ी, पौड़ी का हेडक्वार्टर पौड़ी। इट इज लाइक दैट। अच्छा, अब आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली पे। लेजिस्लेटिव असेंबली, या अगर आप बोलोगे हिंदी में, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको, विधानसभा। हाँ, तो टोटल देयर आर 70 सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन उत्तराखंड, जिसमें से हाईएस्ट सीट्स हैं हरिद्वार में। कितनी है? 11। लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल 70 सीट्स हैं। अब कोई बोलेगा 70+1 है, 70+1 थी, क्योंकि 1 एक एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व थी, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया है, तो तब से अब 70 रह गई है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अब टेक्निकली करेक्ट आंसर तो 70 होना चाहिए, 71 नहीं है। तो टोटल असेंबली सीट्स इन उत्तराखंड इज 70। आउट ऑफ दैट हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स है आपका हरिद्वार में, जिसमें कितनी है? 11। फिर देहरादून में, जिसमें कितनी है? 10।
फिर उधम सिंह नगर में जिसमें कितनी है 9। तो आपको ध्यान रखना है हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट कहाँ है, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। अगर आपको मोटा आइडिया रखना है तो ये प्लेन्स वाले स्टेट भी हैं जो नीचे प्लेन से कनेक्ट होते हैं, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, मतलब हिल डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ सीट्स कम है। ठीक है, तो फैक्ट क्या रिमेंबर आपको करना है, टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स इज 70, और जिसमें से भी मैक्सिमम सीट्स कहां पे हैं, हरिद्वार में है। हरिद्वार के बाद सेकंड नंबर पे है देहरादून 10, उधम सिंह नगर 9, हरिद्वार इज 11। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट थिंग। अब हम आते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे लोएस्ट सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो दो दो सीट है कहां पे, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, दो दो सीट है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। ध्यान रखना है, देखो मैंने क्या क्या बताया आपको, 70 आपकी सीट्स है, मैक्सिमम जिसमें है हरिद्वार में, डन, जिसमें है 11। फिर देहरादून में कितनी थी, देहरादून में थी आपका 10, फिर आपका यूएस नगर में थी 9। और अब हम आते हैं कि लोएस्ट सीट कहाँ है, तो लोएस्ट सीट है हिल वाले जो अपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें रुद्रप्रयाग आ गया है, बागेश्वर आ गया और चंपावत आ गया, मतलब छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स है उत्तराखंड के, वो यहाँ पे काउंट हो रहे हैं। तो दो दो सीट्स है, रुद्रप्रयाग में 2 है, बागेश्वर में 2 है, चंपावत में 2 है। अब इसमें आते हैं लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। लार्जेस्ट का मतलब क्या है, एरिया वाइज में बात कर रहा हूँ, एरिया वाइज, एरिया वाइज। तो एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारी चमोली। एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है चमोली। मैं आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया मैप का दे देता हूं उत्तराखंड के। ये अगर मैप है लेट्स से उत्तराखंड का, तो इसमें यहाँ पे है उत्तरकाशी, यहाँ पे है कहीं चमोली, यहाँ पे है पिथौरागढ़, ठीक है। फिर यहीं पे आपका इधर वाली साइड देहरादून आ जाता है, देहरादून के निचली वाली साइड आपका हरिद्वार आ जाता है। तो ये वाले जो आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये चाइना को टच करते हैं, ठीक है। और जो चमोली है वो यहाँ पे मिडिल में है, मतलब हायर रेंज में सबसे पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के मिडिल में पड़ता है आपका चमोली। तो चमोली हमारी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, और एरिया भी मैं इसका बता दूं 1830 स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया, 1830 स्क्वायर किलोमीटर। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा चंपावत, चंपावत है कुमाऊं में पड़ती है चंपावत, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है चंपावत। तो ध्यान रखना है आपको, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज चमोली, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज चंपावत। नाउ लेट्स कम टू लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल मैंने आपको बताया ना 2 मंडल में डिवाइड है। तो ये लेफ्ट वाला, ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला, ये इसको बोलते हैं गढ़वाल मंडल, और जो राइट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कुमाऊं मंडल। सो दे आर आस्किंग यू इस वाले पार्ट का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है गढ़वाल मंडल का। तो जो चमोली है वो काउंट होता है आपका कुमाऊं मंडल में। तो अगर तो ये चमोली आपका गढ़वाल में होता तो इसका आंसर भी चमोली होता लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, बट चमोली आता है आपका कुमाऊं में। तो गढ़वाल मंडल की लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका उत्तरकाशी। आपको ध्यान रखना है, रिमेंबर इट। एरिया वाइज सबसे ज्यादा बड़ी डिस्ट्रिक्ट है हमारी चमोली, सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है चंपावत, और गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है आपका एरिया वाइज उत्तरकाशी। नाउ लेट्स कम टू अनदर फैक्ट विच इज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल मंडल। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल मंडल की है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग गढ़वाल मंडल की स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। अब देखो एरिया वाइज हमने टॉप 4 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखो सबसे बड़ा तो चमोली आएगा, क्योंकि देखो ये मैंने 4 क्यों लिखे हैं, क्योंकि कभी कई कई बार सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, दैट्स व्हाई। तो चमोली, चमोली से जस्ट बिलो एग्जैक्टली, बहुत ही माइनर डिफरेंस है चमोली और उत्तरकाशी के एरिया में। तो चमोली नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 में आता है एरिया वाइज उत्तरकाशी, फिर आता है पिथौरागढ़, और फिर आता है आपका पौड़ी। तो आपको ध्यान रखना है चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। अब हम आते हैं क्रोनोलॉजी में असेंडिंग ऑर्डर में। ये कौन से वाले हैं, जिनके एरिया लो है, लो टू हाई, लो टू हाई। मतलब स्मॉलेस्ट कौन सा है, चंपावत है। चंपावत से बड़ा कौन सा है, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से बड़ा बागेश्वर, बागेश्वर से बड़ा हरिद्वार। तो आपको ध्यान रखना है, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है बड़े वालों को, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी। और असेंडिंग ऑर्डर में ध्यान रखना है लोएस्ट टू हाईएस्ट। लोएस्ट है चंपावत, देन ग्रेटर देन दिस इज रुद्रप्रयाग, ग्रेटर देन रुद्रप्रयाग इज बागेश्वर, ग्रेटर देन बागेश्वर इज हरिद्वार। नाउ तहसील्स, तहसील्स कितनी है देखो, मोटा मोटा आपको क्या बताया, डिविजन्स कितनी थी, मंडल कितने थे, मंडल थे 2, एक था कुमाऊं मंडल, एक था गढ़वाल मंडल। फिर डिस्ट्रिक्ट कितनी थी, डिस्ट्रिक्ट थी 13, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट के भी पार्ट्स होते हैं जिनको हम सब डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं। तो अगर तहसील की जगह एक वर्ड आपको सुनाई दे सब डिस्ट्रिक्ट, तो दैट इज सेम एज सेइंग तहसील्स। सो नंबर ऑफ तहसील इन उत्तराखंड इज 110। 110 आर द नंबर ऑफ तहसील्स इन उत्तराखंड। नाउ लेट्स कम टू
नेक्स्ट क्वेश्चंस, मूव अहेड। नंबर ऑफ तहसील इन उत्तराखंड इज 110। नंबर ऑफ तहसील इन उत्तराखंड इज 110। तो मैंने आपको क्या क्या बताया अभी तक? अभी तक मैंने बताया कि डिविजन्स कितनी हैं। डिविजन्स हैं आपका कितनी, बताइए जल्दी बताइए। डिविजन्स हैं 2, जिसको बोलते हैं हम मंडल। मंडल कौन कौन से हैं? गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में डिस्ट्रिक्ट्स हैं 7, कुमाऊं मंडल में है 6। गढ़वाल मंडल का हेडक्वार्टर है कौन सा? पौड़ी। कुमाऊं का हेडक्वार्टर है नैनीताल। डन, यही सब बताया है। फिर इसके बाद मैंने बताया है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर 13। डन, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर 13। देन देखो डिस्ट्रिक्ट्स को सब डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट कितनी है उत्तराखंड में? डिस्ट्रिक्ट है 13। वेट अ सेकंड। सो डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तराखंड इज 13। अब डिस्ट्रिक्ट को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है सब डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनको हम सब डिस्ट्रिक्ट्स को बोलते हैं हम तहसील्स। तो तहसील्स कितनी है उत्तराखंड में? 110। 110 है नंबर ऑफ तहसील्स। सो नाउ अब हम आते हैं कि ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ तहसील्स हैं? तो वो है पिथौरागढ़। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? पिथौरागढ़, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ तहसील्स है। कितनी तहसील्स हैं उसमें हाईएस्ट? 13। तो डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ तहसील इज पिथौरागढ़, विच इज 13 district in that particular 13 tehsils in that particular district. Total number of tehsils is 110. Now let's come to सबसे कम तहसील्स कहाँ कहाँ पर है? तो चार चार तहसील हैं सबसे कम। एक है रुद्रप्रयाग में, सॉरी रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में चार चार है, जो कि सबसे लोएस्ट है। तो रिमेंबर इट, डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 13, तहसील्स कितनी है? 110। ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं तहसील में भी कई जगह तहसील को भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो उसको हम बोलते हैं सब तहसील्स। तो सब तहसील्स उत्तराखंड में कितनी है? 18। सब तहसील कितनी है? 18। तो तहसील है 110 और सब तहसील से आपका 18। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ तहसील्स आर देयर इन पिथौरागढ़ और लोएस्ट नंबर ऑफ तहसील्स आर देयर इन रुद्रप्रयाग एंड हरिद्वार, जिनमें 4 है। अब हम आते हैं ब्लॉक्स पे। ब्लॉक्स किसके लिए होते हैं? विलेजेस के डेवलपमेंट के लिए और ब्लॉक एरियाज के डेवलपमेंट के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हमारे यहाँ पे? 95। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स है हमारे उत्तराखंड में 95। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन उत्तराखंड इज 95। आउट ऑफ दैट 95 ब्लॉक्स 82 ब्लॉक्स आर हिली, मतलब हिल एरिया में वो पड़ते हैं 82 ब्लॉक्स, और जिसमें से 13 प्लेन्स हैं। ये कहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे आसार हैं। So 95 blocks are there, 82 are hilly and 13 are plain. So what I told you just is total tehsils are 110, sub tehsils are 18, and then blocks are 95, and out of 95 blocks 82 are hilly and 13 are plain. Just try to remember it. Huh? Then let's come to district with highest number of blocks. So highest number of blocks are there in Paudi. So remember it. Here there are two different things. Highest number of tehsils are there in Pithoragarh, which is 13. Highest number of blocks are there in Paudi, which is 15. Remember it. Highest number of blocks are there in Paudi, which is 15. So now let's come to district with lowest number of blocks. Lowest number of blocks are there in Bageshwar and Rudraprayag, 3 each. 3 each blocks are there in Bageshwar as well as Rudraprayag. Bageshwar as well as Rudraprayag. So now this was the basic information regarding Uttarakhand. Now let's come to the polity of Uttarakhand. How and when, how this Uttarakhand was formed. So now remember these dates carefully. Huh? Uttarakhand Formation Bill in Lok Sabha. Uttarakhand Formation Bill in Lok Sabha. Remember the date, 1 August. And year is same for all three dates. Just remember it. It is 1st August. Uttarakhand Formation Bill was there in passed in Lok Sabha in 1st August. Uttarakhand Formation Bill was passed in Rajya Sabha in 10 August. देखो 1 अगस्त को लोकसभा में पास हुआ, 10 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ, ऐसे ध्यान रखना है। फिर प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किया 28 अगस्त को। तो रिमेंबर द क्रोनोलॉजी, 1st अगस्त लोकसभा, 10 अगस्त राज्यसभा, 28 अगस्त प्रेसिडेंट। एंड प्रेसिडेंट हु साइंड इट ही वाज KR नारायण। President who signed Uttarakhand Formation Bill was KR Narayan, and Uttarakhand was formed on which date? 9 November 2000. 9 November 2000. All these events are related to year 2000. All these events are related to year 2000. So ध्यान से आपको बिल्कुल क्रोनोलॉजी में यह ध्यान रखें। लोकसभा 1st अगस्त, राज्यसभा 10 अगस्त, प्रेसिडेंट 28 अगस्त, फॉर्मेशन 9 नवंबर। डन, and 2000 is same. And remember this, that the president who signed the bill was KR नारायण। KR नारायण थे। देखो उस टाइम यूपी के सीएम कौन थे? यूपी से उत्तराखंड बना है ना, तो यूपी के सीएम थे वर्तमान हमारे जो अभी
डिफेंस मिनिस्टर हैं वो उस टाइम यूपी के सीएम हुआ करते थे, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह वाज द सीएम व्हेन उत्तराखंड वाज फॉर्म्ड। ही वाज द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। नाउ उत्तराखंड का नेम उत्तरांचल था पहले। ये उत्तराखंड हुआ 1 जनवरी 2007 से। रिमेंबर इट, 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तरांचल से बना उत्तराखंड। और जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट जिन्होंने साइन किया था वो थे एपीजे कलाम। सो रिमेंबर इट, व्हेन उत्तराखंड वाज फॉर्म प्रेसिडेंट वाज केआर नारायण। नाउ व्हेन उत्तराखंड वाज रीनेम्ड द प्रेसिडेंट इज एपीजे कलाम, एंड द डेट व्हेन दिस उत्तरांचल बिकेम उत्तराखंड इज 1 जनवरी 2007। डन। तो रिमेंबर इट। देखो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ अगेन। लोकसभा 1 अगस्त, राज्यसभा क्या था 10 अगस्त, और आपका प्रेसिडेंट 28 अगस्त। प्रेसिडेंट वॉज के आर नारायण, यूपी सीएम वॉज राजनाथ सिंह। देन उत्तरांचल बिकेम उत्तराखंड इन 1 जनवरी 2007 and the president was APJ Abdul Kalam. Done. Now let's come to this. Uttarakhand was 27th state when it was formed. देखो उस टाइम उत्तराखंड फॉर्मेशन के टाइम पे 3 या 4 स्टेट एक साथ बने थे, तो उससे पहले शायद 24 हुआ करते थे। तो उत्तराखंड का जो फॉर्मेशन का रैंक है वो 27th है। ये आपको ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आता है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं, ये परीक्षा वाणी में भी हैं और ये बार बार एग्जाम्स में आते हैं और आ भी चुके हैं कई सारे एग्जाम्स में। मैं आपको ये वीडियो के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप पे वो भी दूंगा, क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिस्ट, जो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप देखोगे डायरेक्ट यही क्वेश्चन फैक्चुअल नेचर में आ रहे हैं। So Uttarakhand was 27th state when it was formed. So Uttarakhand was 27th state when it was formed. Remember it, huh? Now next fact is हिमालयन स्टेट। अब देखो हिमालयन स्टेट में फर्स्ट हिमालयन स्टेट तो आपको ध्यान रखना है, आजादी के बाद से एक ही था, वो था असम। असम was first Himalayan state and Uttarakhand when it was formed it became 11th Himalayan state. Uttarakhand was 11th Himalayan state और उत्तराखंड इज द ओनली हिमालयन स्टेट जिसमें हिल्स और प्लेन्स दोनों है, वरना हिमालयन स्टेट्स में हिल ही होता है। तो हिल्स और प्लेन्स दोनों है। अब प्लेन्स वाले जो आपके लोअर एरियाज हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो उधम सिंह नगर और सम पार्ट ऑफ देहरादून एंड मेजोरिटी पार्ट ऑफ हरिद्वार, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो प्लेन्स हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द उत्तराखंड इज हिली एरिया। So Uttarakhand is the only state which consists of both hills as well as plains, and the number of Uttarakhand in the formation of state was 27th. Out of Himalayan state, it was 11th. Done. Now let's come to capital. Current capital of Uttarakhand is Dehradun. It is temporary बोलते हैं but permanent सी लगती है, isn't it? Temporary बोलते हैं but permanent सी लगती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन है। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। हमारे पास दो कैपिटल है, एक को बोलते हैं विंटर कैपिटल, एक को बोलते हैं हम समर कैपिटल। सो गैरसेन इज आर गैरसेन विच इज इन चमोली, इट इज आर समर कैपिटल। सो हमारे पास दो कैपिटल है, उत्तराखंड के पास दो कैपिटल है। फर्स्ट वन इज देहरादून, सेकंड वन इज गैरसेन चमोली। गैरसेन चमोली, गैरसेन इज द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड एंड इट वाज डिक्लेयर्ड समर कैपिटल ऑन 2020। देखो कितनी बढ़िया डेट है याद रखने के लिए, 20 जून 2020, इजंट इट? और देखो जो जिस बिल्डिंग जो है हमारी समर कैपिटल जो वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई हुई है, उसका नाम रखा है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली लेजिस्लेटिव असेंबली कैंपस। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली लेजिस्लेटिव असेंबली कैंपस। और किस सीएम ने ये किया था? तो ये थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के टाइम पे ये हुआ था कि गैरसेन जो चमोली में है ये बना था समर कैपिटल 20 जून 2020 को, जिसका नाम उस भवन को इन्होंने दिया था लेजिस्लेटिव असेंबली के, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली लेजिस्लेटिव असेंबली कैंपस, एंड द सीएम वाज त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब देखो दो दो कैपिटल है और दो ही हमारे पास असेंबली की बिल्डिंग है, तो दो असेंबली बिल्डिंग और किन दो स्टेट्स के पास है? तो फर्स्ट वन इज जम्मू कश्मीर, सेकंड वन इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर सिर्फ दो अलग और स्टेट है अपार्ट फ्रॉम उत्तराखंड जिनके पास दो असेंबली की बिल्डिंग्स हैं। हमारे पास गैरसेन में भी बिल्डिंग है, हमारे पास देहरादून में भी बिल्डिंग है उत्तराखंड की। तो रिमेंबर इट। देखो उत्तराखंड की फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, दैट्स वाई यहाँ पे हिंदी में आपको कंटेंट की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा मिलेगी, पत्राचार जितना भी सरकारी मिलेगा वो भी हिंदी में मिलेगा। सेकंड लैंग्वेज है संस्कृत, रिमेंबर इट, रट्टा मार लेना बिल्कुल। फर्स्ट लैंग्वेज इज हिंदी बट सेकंड इज संस्कृत। और संस्कृत कब ये सेकंड लैंग्वेज को इसको डिक्लेयर किया गया था? 2010 में। संस्कृत बिकेम सेकंड लैंग्वेज इन 2010। संस्कृत बिकेम सेकंड लैंग्वेज इन 2010। नाउ लेट्स कम टू स्टेट सिंबल। अब देखो स्टेट सिंबल क्या है, मैं दिखाने को आपको सिंबल दिखा सकता था बट मैं फैक्ट्स यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो सिंबल में एक तो 3 पीक्स हैं मेंशन्ड। 3 पीक्स आपको ध्यान रखनी है, मतलब
जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, चोटियां बोलते हैं, पहाड़, 3 पहाड़ियां हैं, आप ऐसे कह सकते हो, और 4 रिवर स्ट्रीम्स उसमें हैं। ये मेन पॉइंट्स हैं आपके स्टेट सिंबल के। 3 पीक्स हैं, 4 रिवर्स हैं, और अशोक लायन कैपिटल भी उसमें है, मिडिल इन द पीक, मतलब मिडिल में है अशोक लायन कैपिटल, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अशोक लायन कैपिटल इट इज। 4 फेस line is there, 1 face is hidden and 3 is visible to us, that is Ashok Lion capital, and 3 peaks are there in that state symbol, 4 rivers are there and Ashok Lion is there. Done. Now अब हमारा स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल क्या है उत्तराखंड का, कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग बोलते हैं उसको, कस्तूरी मृग, और कस्तूरी मृग का ही दूसरा नाम है हिमालयन मस्क डियर। वैसे दोनों ही नाम चलते हैं, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश दोनों में ही। कस्तूरी मृग और स्टेट एनिमल कौन सा है हमारा, कस्तूरी मृग या हिमालयन मस्क डियर। और हिमालयन मस्क डियर का जो है साइंटिफिक नेम है वो है मॉस्कस क्राइसोगास्टर, मॉस्कस क्राइसोगास्टर, रिमेंबर इट। स्टेट एनिमल इज कस्तूरी मृग, जिसको हम हिमालयन मस्क डियर भी बोलते हैं, और जिसका साइंटिफिक नेम है मॉस्कस क्राइसोगास्टर, मॉस्कस क्राइसोगास्टर। अब देखो मॉस्कस क्राइसोगास्टर उत्तराखंड के अलावा भी और जगहों पे मिलता है, जैसे कि हिल में ही मिलता है, बेसिकली कश्मीर, हिमाचल और सिक्किम में ये मिलता है। तो आपको मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाला ये है कि स्टेट एनिमल है हमारा कस्तूरी मृग, जिसका दूसरा नाम है हिमालयन मस्क डियर, और जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में या साइंस की लैंग्वेज में जिसका नाम है मॉस्कस क्राइसोगास्टर। डन। नाउ लेट्स कम टू दिस। उत्तराखंड में जो कस्तूरी मृग है या जो हिमालयन मस्क डियर है वो कहाँ कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स में, वो मिलता है उत्तरकाशी में, केदारनाथ में और पिथौरागढ़ में। तो रिमेंबर इट, कस्तूरी मृग कहाँ कहाँ मिलता है, वैली ऑफ फ्लावर्स में, उत्तरकाशी में, केदारनाथ में, पिथौरागढ़ में। ठीक है। अब देखो कस्तूरी, कस्तूरी एक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, वो हमें मिलता है सिर्फ मेल वाले मस्क डियर से। कस्तूरी वी ऑब्टेन ओनली फ्रॉम मेल मस्क डियर, वो भी कितना मिलता है, वन टाइम में 30 to 45 ग्राम्स। तो आपको ध्यान रखना है कस्तूरी मृग से हमें एक सब्सटेंस मिलता है, जो कि हमारा किसमें यूज होता है, फ्रेग्रेंस वाले इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे कि परफ्यूम्स और ये सब, जो उनके उनके में ये कस्तूरी इंग्रेडिएंट बनता है, फ्रेग्रेंस वाली और ये परफ्यूम वाली इंडस्ट्री के लिए। तो कस्तूरी आपको ध्यान रखना है मेल से, मेल वाले मस्क डियर से हमें मिलता है, और 30 से 45 ग्राम्स मिलता है वन टाइम में। अब देखो कस्तूरी मृग इसलिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, एक तो इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत होती है, मतलब ऐसे ओपनली तो नहीं कह रहा हूं मैं कि हो रही है, मतलब होती है, दैट्स वाई इसको कंजर्व करने के लिए भी एफर्ट्स किए हैं गवर्नमेंट ने। तो फर्स्ट कंजर्वेशन एफर्ट जो था वो कस्तूरी मृग का, वो चमोली में किया गया था। चमोली में किस टाइप में, 1972 में केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में। तो केदारनाथ केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कंजर्व फर्स्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स था कस्तूरी मृग के लिए, जो कि पड़ता है चमोली में। सो रिमेंबर इट। देखो मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। स्टेट एनिमल इज कस्तूरी मृग, जिसका दूसरा नाम है हिमालयन मस्क डियर, जिसका साइंटिफिक नेम है मॉस्कस क्राइसोगास्टर, और उत्तराखंड के अलावा वो कहाँ कहाँ मिलता है, कश्मीर में, सिक्किम में, हिमाचल में। ठीक है। और उत्तराखंड में वो कहाँ कहाँ मिलता है, तो वो कहाँ कहाँ मिलता है, वैली ऑफ फ्लावर्स में, पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में, केदारनाथ में। और देखो उससे एक सब्सटेंस हमें मिलता है जिसको हम बोलते हैं कस्तूरी, और वो कस्तूरी हमें मेल वाले जो मस्क डियर है उससे मिलता है। और जो क्वांटिटी ऑफ कस्तूरी दैट वी गेट एट वन टाइम इज 30 to 45 ग्राम्स इन दैट। और इसीलिए इसकी देखो इसके रेट्स भी हाई होते हैं इनके, इसकी कस्तूरी के। तो दैट्स वाई इसके लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स भी किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जब मतलब जो भी इस टाइम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रही होगी, फर्स्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स था कस्तूरी मृग के लिए चमोली में 1972 में। कहाँ पे ये एफर्ट किया गया था, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में। एनिमल का डन हो गया। ठीक है। अब हम आते हैं बर्ड पे। स्टेट बर्ड कौन सा है, मयूर बोलते हैं इसे, हिमालयन मयूर या मोनाल बोलते हैं, मोनाल। हिमालयन मयूर और मोनाल, स्टेट बर्ड कौन सा है, हिमालयन मयूर और मोनाल। और इसका साइंटिफिक नेम है लोफोफोरस इम्पीजेनस, लोफोफोरस इम्पीजेनस, लोफोफोरस इम्पीजेनस, रिमेंबर इट। State bird is Himalayan mayur. It is also called monal, and the scientific name is Lophophorus impigenus. Lophophorus impigenus. ठीक है। अब हम आते हैं स्टेट ट्री पे। ट्री कौन सा है हमारा, स्टेट ट्री बुरांश, जिसका साइंटिफिक नेम है रेडोडेंड्रन आर्बोरियम, रेडोडेंड्रन आर्बोरियम। ये साइलेंट है इसका टी, रेडोडेंड्रन आर्बोरियम। सो बुरांश इज आर स्टेट ट्री, जिसका साइंटिफिक नेम है रेडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। और ये किस टाइप का ट्री है, एवरग्रीन है और हिल ट्री है, एवरग्रीन हिल ट्री है, मतलब ये एवरग्रीन है, सदाबहार है और हिल्स में पाया जाता है ऐसे। तो ट्री कौन सा है हमारे स्टेट का, बुरांश, रेडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, एंड इट इज अ एवरग्रीन हिल ट्री। डन, रिमेंबर इट। हाँ।
नाउ लेट्स कम टू फ्लावर। फ्लावर कौन सा है हमारा? स्टेट फ्लावर इज ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल इज आर स्टेट फ्लावर। ब्रह्म कमल इज अ स्टेट फ्लावर, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं सोसोरिया ऑब्वेलेटा। सोसोरिया ऑब्वेलेटा। सोसोरिया ऑब्वेलेटा स्टेट फ्लावर इज ब्रह्म कमल सोसोरिया ऑब्वेलेटा। जिसका लोकल लैंग्वेज में, वहां के जो लोकल लैंग्वेज की यूज जो लोग करते हैं, उसको बोलते हैं कॉल पदम। कॉल पदम इसको बोलते हैं। तो स्टेट फ्लावर हमारा क्या है? ब्रह्म कमल, जिसका साइंटिफिक नेम है सोसोरिया ऑवेलेटा, लोकल नेम है कॉल पदम। और महाभारत में इसका रेफरेंस दिया गया है। महाभारत में इसे कहा गया है सौगंधिक पुष्प। सौगंधिक पुष्प इसको बोला गया है महाभारत में। और उत्तराखंड में इसकी 24 वेराइटीज पाई जाती हैं। तो देखो, ब्रह्म कमल से रिलेटेड आपको क्या क्या फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। ब्रह्म कमल, एक तो सबसे पहली बात, स्टेट का फ्लावर है, स्टेट फ्लावर है। साइंटिफिक नेम इज सोसोरिया ऑब्वेलेटा, लोकल नेम इज कॉलपदम। ठीक है, महाभारत में इसको बोला गया है सौगंधिक पुष्प। और आपका 24 वेराइटीज इसकी उत्तराखंड में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू अनदर फैक्ट रिलेटेड टू ब्रह्म कमल, कि ये सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है वैली ऑफ फ्लावर्स में। वैली ऑफ फ्लावर्स इज इन चमोली, और इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये तो सबको याद होना चाहिए। आप इंडिया की जीके की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट वैली ऑफ फ्लावर्स, इजंट इट? ना देखो, अब फ्लावरिंग टाइम कब है ब्रह्म कमल का? तो ये जुलाई से लेके सितंबर वाले टाइम में, मतलब इसमें फ्लावर आते हैं। ब्लूमिंग पीरियड बोल सकते हैं हम इसको, या फ्लावरिंग पीरियड, व्हाटएवर यू वांट टू से। तो ये बरसात वाला टाइम होता है बेसिकली। तो मोटा मोटा आइडिया रखें, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बरसात वाले टाइम में ये इसमें ब्लूमिंग पीरियड आता है ब्रह्म कमल में। नाउ अब स्टेट के स्पोर्ट्स पे आते हैं। हमारा स्टेट का स्पोर्ट्स है फुटबॉल। स्टेट स्पोर्ट्स है फुटबॉल, जिसको हमने डिक्लेयर किया था 2011 में। हमने नहीं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने। तो स्टेट स्पोर्ट्स और उत्तराखंड का राजकीय खेल में कहूं तो वो है फुटबॉल, जिसको डिक्लेयर किया गया था 2011 में। डन। नाउ लेट्स कम टू स्टेट का इंस्ट्रूमेंट। स्टेट का राजकीय जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ढोल। स्टेट का जो राजकीय इंस्ट्रूमेंट है, मतलब हमारा जो राजकीय इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्टेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, वो है ढोल। और इट वाज डिक्लेयर्ड इन 2015। तो ढोल को राजकीय इंस्ट्रूमेंट घोषित किया गया था 2015 में। अब देखो, स्टेट में स्टेट बटरफ्लाई भी है। स्टेट बटरफ्लाई कौन सी है? कॉमन पिकॉक। स्टेट बटरफ्लाई इज कॉमन पिकॉक, और इसे कब डिक्लेयर किया गया था? 2016 में। रिमेंबर इट, स्टेट बटरफ्लाई इज common peacock and it was declared in 2016. State butterfly is common peacock, declared in 2015, जिसका साइंटिफिक नेम है Papilio binor polycter. Papilio binor polycter. Papilio binor polycter. Papilio binor polycter. Remember it. State butterfly है common peacock, declared in 2016, और जिसका साइंटिफिक नेम है Papilio binor polycter. Papilio binor polycter. Done. Now अब स्टेट का एक सॉन्ग भी है जिसको राजकीय मतलब स्टेट सॉन्ग हिंदी में पता नहीं क्या कहेंगे, आई डोंट नो। स्टेट सॉन्ग इज उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। रिमेंबर द सॉन्ग, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। ये है हमारा स्टेट सॉन्ग, और इसको लिखा है हमारा हेमंत बिस्ट ने। हेमंत बिस्ट हैज रिटन द सॉन्ग। स्टेट सॉन्ग ऑफ उत्तराखंड इज उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। सो इट इज रिटन बाय हेमंत बिस्ट, और ये डिक्लेयर किया गया था स्टेट सॉन्ग 2016 में। तो देखो, हर चीज क्रोनोलॉजी में है यहाँ पे। देखो, फुटबॉल डिक्लेयर हुआ था 2011 में, ढोल डिक्लेयर हुआ था 2015 में, बटरफ्लाई डिक्लेयर हुआ 2016 में। 2016 में ही डिक्लेयर हुआ था स्टेट सॉन्ग। डन। ना अब एक बार राज्य में प्रेसिडेंट रूल भी लगा है। वो कितने दिन का लगा है? ये क्वेश्चन भी आया है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आपको लग रहा होगा ऐसे ही इग्नोर कर दोगे, नहीं। रिमेंबर इट, कि कितने दिन के लिए लगा था? 46 डेज का प्रेसिडेंट रूल लगा था उत्तराखंड में 27 मार्च 2016 को। ये डेट ध्यान रखनी है आपको, कब लगा था। फिर यहां से आप 46 डे ऐड करके एंड पीरियड तो निकाल ही सकते हो। और ये सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड का प्रेसिडेंट रूल था पूरी कंट्री में। तो 46 डेज का प्रेसिडेंट रूल हमारे उत्तराखंड स्टेट में लग चुका है 27 मार्च 2016 को। 46 डेज का प्रेसिडेंट रूल इंपोज हुआ था उत्तराखंड में 27 मार्च 2016 को। 46 डेज का प्रेसिडेंट रूल 27 मार्च 2016 को। सो रिमेंबर द फैक्ट। अब देखो, ये दो फैक्ट हैं, ये तो आपको पॉलिटी में पढ़ने को मिल जाएंगे। गवर्नर को आप किस आर्टिकल के तहत इलेक्ट करते हैं? 153। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। अब देखो, स्टेट के स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्टेट का लेजिस्लेचर कैसा है? लेजिस्लेचर मतलब हिंदी में शायद उसको क्या बोलते हैं, विधानमंडल। हाँ, विधानमंडल। सो इट इज यूनिकैमरल। यूनिकैमरल मीन्स एक सदनात्मक, एक ही सदन है इसमें।
हिंदी में बोलूं तो एक ही सदन है, मतलब इसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। दैट्स वाई ये एक सदनात्मक है। ये राज्यसभा लोकसभा की तरह दो हाउसेज नहीं है, देयर इज ओनली वन हाउस है। तो यहाँ पे बिल कैसे पास होता है? यहाँ पे बिल ऐसे पास होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है, फिर गवर्नर उस पर साइन कर देता है, बस बिल पास। यही रूट है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे लोकसभा राज्यसभा की तरह लोकसभा प्लस राज्यसभा देन प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है। तो इट इज यूनिकैमरल। उत्तराखंड का जो विधानमंडल है या स्टेट लेजिस्लेचर है वो सिर्फ एक ही हाउस है उसमें, विच इज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उत्तराखंड जब कोई कोई भी स्टेट को, जब स्टेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म करती है, मतलब किसी एग्जिस्टिंग स्टेट से कार्व आउट करके एक नया स्टेट बनाती है, तो क्या करती है? जैसे ये मान लो यूपी है एक एरिया, अब मान लो ये वाले यहाँ से आपको अलग करके एक स्टेट बनाना है, तो ये लोग क्या करेंगे कि जो ये पहले जो एग्जिस्टिंग, लेट्स से ये यूपी था, तो यहाँ से भी कुछ लोग चुन के आए होंगे। अब यूपी में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों थी, isn't it? तो यहाँ से इस जो लोग डिमांड कर रहे हैं अलग स्टेट की, तो यहाँ से वो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में थे यूपी की। तो देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली में इस वाले पार्ट से थे 22 लोग, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे 8 लोग। लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे 8 लोग। तो जब स्टेट को कार्व आउट किया जाता है, तो जो ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इन्हीं को मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मान के एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है। तो वही उत्तराखंड के केस में भी हुआ कि जो भी इस एरिया से, मतलब जो यूपी के हिल स्टेट इसको बोलते थे, तब ये उत्तराखंड को अलग किया। तो उस टाइम क्या हुआ है, एक इंटरिम आपका जो है लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म की गई थी, जो की गई थी 9 नवंबर 2000 को, जिसके मेंबर कितने थे? 30 मेंबर थे। अब इसमें दोनों टाइप के मेंबर थे। 22 मेंबर्स तो थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, मतलब इसको क्या बोलते हैं, अ, विधानसभा। और आपका ये 8 मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के। हिंदी में आई डोंट नो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या बोलते हैं। 22 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 8 इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। देन बीजेपी की इसमें मेजोरिटी थी। अब 30 मेंबर्स में बीजेपी की मेजोरिटी थी, तो ऑब्वियसली उनकी गवर्नमेंट बनी थी। तो फर्स्ट सेशन हुआ था लेजिस्लेटिव असेंबली का इंटरिम का ही 9 जनवरी 2001 को। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो, यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है? ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जो इंटरिम लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसके मेंबर टोटल कितने थे? तो वो थे 30। ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो इंटरिम थी, उसका सेशन कब हुआ था? 9 जनवरी 2001 को हुआ था फर्स्ट सेशन। अब देखो, इन 30 मेंबर्स का ब्रेकअप भी आपको ध्यान रखना है कि 20 इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे और 8 इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे। डन। नाउ अब हम आते हैं, देखो यही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि जो अभी भरानी सेन गैरसैंण है, जो कि समर कैपिटल है उत्तराखंड की, यहाँ पे फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन हुआ था 2017 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ऐसे से माइनर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो आप इग्नोर करके छोड़ सकते हो। अब देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली ने वेबसाइट भी शुरू की थी, वो की थी 2001 में। लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सी? जो उत्तराखंड की इंटरिम हुई थी। अब देखो, उत्तराखंड में डिलिमिटेशन भी हुआ है। डिलिमिटेशन का मतलब सीटों को यूजुअली तो बढ़ती हैं उसमें, या कम तो रेयरली होती हैं। मतलब रिप्रेजेंटेशन जिसमें डिफरेंट डिफरेंट दिया जाता है, मतलब सीटें बढ़ती हैं घटती हैं रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, एरिया में कितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। सो अभी जो हमारी 70 सीटें हैं वो बेस्ड ऑन 2008 है, डिलिमिटेशन के 2008 में जो हुआ था। अब देखो, तो दो डिलिमिटेशन हो चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी जो विधानसभा हमारी है 70 मेंबर्स की, तो वो बेस्ड है 2008 वाले डिलिमिटेशन पे। अब देखो, स्टेट में फर्स्ट इलेक्शन कब हुए? तो ये ध्यान रखना 2002 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट में फर्स्ट इलेक्शन कब हुए थे? तो वो हुए थे 2002 में। ठीक है। नाउ अब हम आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है उत्तराखंड में। तो आपको जैसे पता है ये मैंने कि 70 सीट्स हैं टोटल। ऊपर ही फर्स्ट वाली स्लाइड में आपको बता दिया था, फर्स्ट वाले पीडीएफ के पेज पे, कि टोटल उत्तराखंड में 70 आपकी सीट्स हैं। अब देखो, इसमें रिजर्व वाली सीट्स पे क्वेश्चन आता है। अब देखो, टोटल रिजर्व सीट कितनी है, मतलब जिनमें रिजर्वेशन एप्लीकेबल है। तो सब 15 सीट्स आउट ऑफ 17 इज रिजर्व, जिसमें से 2 एसटी की हैं और 13 एससी की हैं। देखो, अब ऑब्वियसली एससी की सीट्स इसमें ज्यादा है, 13 है। तो ये तो आपसे पूछेगा नहीं कि कौन कौन सी, बहुत ही रेयर चांस है कि आपसे ये पूछ ले कि ये सीट एससी है या नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन। बट एसटी की सीट्स 2 ही हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है और बहुत बार आ भी चुका है कि एसटी की वो कौन सी 2 सीट्स हैं जो कि रिजर्व्ड है। वो आपको प्लेस ध्यान रखना है। और देखो, एससी की सीट्स कितनी है? देखो, टोटल रिजर्व कितनी है? 15, जिसमें से 13 है एससी
और 2 हैं एसटी। ठीक है, अब देखो ऐसी डिस्ट्रिक्ट जिसमें कोई एससी की सीट ही नहीं है, तो वो कौन सी है? रुद्रप्रयाग और चंपावत। ये भी आपको ध्यान रखना है, रुद्रप्रयाग और चंपावत सिर्फ 2 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें एससी की सीट ही नहीं है। बाकी 11 डिस्ट्रिक्ट बची हैं, 11 में हर एक में एटलीस्ट एक एक डिस्ट्रिक्ट एक एक सीट तो है ही है। और मैक्सिमम सीट जो एससी की है, शेड्यूल कास्ट की सीट्स हैं, वो हरिद्वार में है। कितनी सीट्स हैं? 3 सीट्स हैं हरिद्वार में। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट आपकी सीट्स हैं विधानसभा के लिए रिजर्व, जो कि 3 है। बाकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट बची, रुद्रप्रयाग और चंपावत में तो एक भी नहीं है। और बाकी हरिद्वार के अलावा जितनी बची, हरिद्वार, चंपावत, रुद्रप्रयाग को छोड़ के जितनी बची, कितनी बची? 10 बची, उनमें एक एक सीट है। तो हो गई ना 13। बट 10 में हो गई 10 सीट्स, और आपका 3 हरिद्वार में हो गई, तो हो गई 13 सीट्स। अब हम आते हैं कि दो वो जो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, वो कौन कौन सी सीट्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक है चक्राता सीट, ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में हिल एरिया पड़ता है चक्राता, वहां की सीट रिजर्व्ड है एसटी के लिए। ऐसे ही नानक मत्ता एक सीट है, वो उधम सिंह नगर में पड़ता है, उसकी भी सीट रिजर्व्ड है एसटी के लिए। तो एसटी के लिए 2 सीट्स रिजर्व्ड है। आपको रट्टा मार लेना है इस क्वेश्चन का, ये बहुत बार आ चुका है, 4 से 5 बार अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में, और ये पता नहीं क्यों बार बार पूछ भी लेते हैं। तो एक चक्राता है जो कि देहरादून में है, नानक मत्ता है जो कि उधम सिंह नगर में है। रट्टा मार लेना है इसका बिल्कुल। तो देखो मैंने आपको क्या क्या बताया ऊपर, 70 सीट्स हैं, जिसमें से 15 में रिजर्वेशन है, 13 एससी की हैं, जिसमें से कि आपका 2 आपका एसटी हैं। एसटी कौन कौन सी है? नानक मत्ता और आपका ये दूसरी कौन सी थी? चक्राता। और एससी में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स हैं हरिद्वार में, जो कि हैं 3। बाकी रुद्रप्रयाग और चंपावत में एक भी सीट नहीं है एससी की। और इसके अलावा जितनी डिस्ट्रिक्ट बची उसमें एक एक सीट है। ऐसे करके याद करते हैं। देखो बार बार सुनना वीडियो को, बहुत मजा आएगा, आपको याद ही रहेगा। मेमोरी काम करती है एग्जाम में। अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड भी ध्यान नहीं आ रहा है तो ऑप्शन देख के याद आ जाता है, अगर आपने 2-4 बार वीडियो देखी है। नाउ अब हम आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली का हो गया, अब हम आते हैं लोकसभा सीट्स पे। लोकसभा सीट्स उत्तराखंड में 5 है। कितनी है? लोकसभा सीट्स उत्तराखंड में 5 है। मतलब लोकसभा सीट्स का मतलब जो कि जिसके बेसिस पे लोकसभा के एमपीज हमारे यहाँ पे 5 एमपीज पार्लियामेंट में जाते हैं उत्तराखंड से। जिसमें आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट, बाकी सब जनरल हैं, सिर्फ अल्मोड़ा की सीट है वो एससी रिजर्व सीट है। अल्मोड़ा की सीट एससी रिजर्व सीट है लोकसभा की। तो आपको क्या ध्यान रखना है, लोकसभा की सीट्स कितनी है? 5 है, जिसमें कि एससी सीट रिजर्व है, अल्मोड़ा की सीट, बाकी सब जनरल सीट्स हैं। और अगर आपको ये ध्यान रखना हो कि 5 कौन कौन सी वो लोकसभा के क्षेत्र हैं, तो एक अल्मोड़ा है, गढ़वाल है। गढ़वाल जब हम रेफर करते हैं तो गढ़वाल का मतलब हम मानते हैं पौड़ी गढ़वाल को, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब हम वो सिर्फ गढ़वाल लिखते हैं तो इट मीन्स पौड़ी गढ़वाल। फिर नैनीताल है, हरिद्वार है, टिहरी है। मतलब अगर वो टिहरी गढ़वाल लिखेंगे तो टिहरी स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं, पर कभी कभी गढ़वाल लिखा आता है तो वो पौड़ी को गढ़वाल मानते हैं। ऐसा मैंने जनरली देखा है क्वेश्चंस में। तो आपको 5 ये ध्यान रखने हैं। लोकसभा सीट्स कौन कौन सी हैं? अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी। अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी। अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी। अब देखो इनके कौन कौन से अभी एमपी हैं। अल्मोड़ा से एमपी हैं अजय टमटा। अल्मोड़ा से एमपी हैं अजय टमटा। अल्मोड़ा और नैनीताल को एक साथ याद कर लो, दोनों अजय हैं अल्मोड़ा और नैनीताल में। एक अजय जी हैं टमटा जी, एक अजय जी हैं भट्ट जी। तो नैनीताल अजय भट्ट, अल्मोड़ा अजय टमटा। नैनीताल अजय भट्ट, अल्मोड़ा अजय टमटा। पौड़ी गढ़वाल से हैं अनिल बलूनी। पौड़ी गढ़वाल से हैं अनिल बलूनी। हरिद्वार से हैं आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत। हरिद्वार से हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, एक्स चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, जिनके टाइम पे वो आपका क्वेश्चन भी बना था ऊपर अभी, ये डिक्लेयर कब हुई थी समर कैपिटल, तो वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम पे हुई थी, जो करेंटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के लिए हरिद्वार से। ऐसे टिहरी से राज्य लक्ष्मी शाह जी हैं। ये कौन है? ये प्रिंसली स्टेट से हैं टिहरी के। मतलब ये जो डायनेस्टी थी, गढ़वाल डायनेस्टी, जो कि आप देखोगे परमार डायनेस्टी अभी हिस्ट्री में, ये उसी मतलब उसी परिवार से हैं, राज्य लक्ष्मी शाह। सो ये हमारी सांसद हैं टिहरी से। और ये सभी के सभी सांसद कोइंसिडेंटली बीजेपी से हैं, ये भी ध्यान रखें आप। ठीक है, मतलब सभी सांसद बीजेपी से हैं। तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है? ध्यान ये रखना है लोकसभा की कितनी सीट है? 5। 5 सीट कौन कौन सी है? अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी। अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी। इसमें रिजर्व कौन सी है? अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा के सांसद कौन है? अजय टमटा। नैनीताल के सांसद कौन है? अजय भट्ट। पौड़ी के सांसद कौन है? अनिल बलूनी। हरिद्वार के सांसद कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। फिर क्या बचा? टिहरी बचा। टिहरी की सांसद है माला राज्य लक्ष्मी शाह। माला राज्य लक्ष्मी शाह। बस ये ध्यान रखना है आपको यहां तक लोकसभा की सीट्स। अब देखो, अब हम आते हैं राज्यसभा की सीट्स कितनी है स्टेट में। तो राज्यसभा की 3 सीट्स हैं स्टेट में। राज्यसभा की 3 सीट्स हैं स्टेट में। राज्यसभा की 3 सीट्स हैं। कौन कौन है राज्यसभा सांसद उत्तराखंड से?
कल्पना सैनी, महेंद्र भट्ट, ये भाजपा के अभी चीफ हैं, बीजेपी चीफ हैं अभी उत्तराखंड के। अभी अगर आप रिसेंटली वीडियो देख रहे हो, जैसे मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज कितनी डेट है, 18 मार्च है, तब ये चीफ हैं। जब आप देखो, क्या पता कब देखो वो तब हो ना हो, आई डोंट नो। कल्पना सैनी फर्स्ट आपकी एक यहाँ के राज्यसभा एमपी हैं, सेकंड एमपी है महेंद्र भट्ट, थर्ड है नरेश बंसल। तो रिमेंबर इट, कल्पना सैनी, महेंद्र भट्ट, नरेश बंसल, तीन राज्यसभा एमपी हैं आपके। कल्पना सैनी, महेंद्र भट्ट, नरेश बंसल। कल्पना सैनी, महेंद्र भट्ट एंड नरेश बंसल। कल्पना सैनी, महेंद्र भट्ट, नरेश बंसल। अब हम आते हैं एससी रिजर्व सीट कौन सी है लोकसभा में, ये तो मैंने आपको बताया ही अभी, अल्मोड़ा सीट है। ठीक, ओके। अब हम आते हैं हाई कोर्ट पे। तो हाई कोर्ट उत्तराखंड का इस्टेब्लिश हुआ है एज पर आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ये उत्तराखंड के लिए नहीं है, ये हाई कोर्ट जितने भी स्टेट्स के लिए है उन सबका आंसर 214 ही होगा। तो ये इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देन हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था? जिस दिन स्टेट इस्टेब्लिश हुआ था। तो ध्यान रखना है आपको, जिस दिन स्टेट इस्टेब्लिश हुआ था 9 नवंबर 2000 को, उसी दिन हाई कोर्ट भी इस्टेब्लिश हुआ था। और ये हाई कोर्ट कहां पर है? ये है हमारा नैनीताल पे, और ये इंडिया का 20th हाई कोर्ट था। तो क्या क्या फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं? हाई कोर्ट कहां पे हमारा? उत्तराखंड का नैनीताल में। ये स्टैब्लिश हुआ था जिस दिन उत्तराखंड स्टैब्लिश हुआ था, 9 नवंबर 2000। और ये 20th हाई कोर्ट था पूरे इंडिया में, स्टेट वाइज जैसे काउंट करके 20th हाई कोर्ट था ये। अब देखो, उत्तराखंड हाई कोर्ट में ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है। टोटल जजेस अभी के टाइम पे हो सकते हैं 11, जिनमें से एक होते हैं चीफ जस्टिस और 10 होते हैं उनमें अदर जजेस। तो ट्राई टू रिमेंबर इट। हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन 9 नवंबर 2000। 20th हाई कोर्ट था, नैनीताल में था। और इसमें कितने जज हो सकते हैं? इसमें 11 जज हो सकते हैं, जिसमें से कि एक चीफ जस्टिस हो गए और एक आपके 10 कौन हो गए? अदर जजेस हो गए अपार्ट फ्रॉम चीफ जस्टिस। अब देखो, स्टेट में परमानेंट लोक अदालत भी स्टैब्लिश हुई है। परमानेंट लोक अदालत स्टैब्लिश हुई है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। एक देहरादून है, हरिद्वार है, नैनीताल है, उधम सिंह नगर है। परमानेंट लोक अदालत कहाँ कहाँ? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर। तो परमानेंट लोक अदालत हमारी बनी है देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। और ये कब बनी है? 2017 तक। ठीक है। और स्टेट का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ओनली इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, ओनली एक ही इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है उत्तराखंड में, जो कि है हमारा हल्द्वानी में। और हल्द्वानी कहां पे पड़ता है? शायद एज फार एज आई रिमेंबर इट इज इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। सो ओनली ट्राइब्यूनल जो उत्तराखंड स्टेट का है इंडस्ट्रियल, वो है हल्द्वानी नैनीताल में। ओनली इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल इन द स्टेट इज इन हल्द्वानी नैनीताल। और उत्तराखंड में कितने लेबर कोर्ट्स हैं? 3 लेबर कोर्ट्स हैं। कहाँ कहाँ हैं? देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर। उत्तराखंड में कितने लेबर कोर्ट्स हैं? 3 लेबर कोर्ट्स हैं, हरिद्वार, देहरादून, काशीपुर। हरिद्वार, देहरादून, काशीपुर। नाउ डिविजन आपको मैंने बताया ही था शुरू में, हमारे यहाँ 2 डिविजन हैं, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। डिवीजन को मंडल बोलते हैं हिंदी में। ऐसे ही गढ़वाल मंडल में 7 डिस्ट्रिक्ट, ये भी मैंने आपको बताया था। कुमाऊं मंडल में हमारे पास 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। और टोटल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में कितनी है? 13। अब देखो, प्लेन डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है उत्तराखंड में जो प्योरली प्लेन है? देखो, देहरादून इज not purely plain, some part of it is hills, that's why they are not counting देहरादून here। तो 2 डिस्ट्रिक्ट वो कौन कौन सी हैं जो प्लेन है? हरिद्वार और उधम सिंह नगर। तो देखो, 13 में से 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी? हरिद्वार और उधम सिंह नगर। ये कौन कौन सी हैं? प्लेन डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा सारी हिल में आती हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट। अब देखो, कुमाऊं के जब आपके ब्रिटिशर्स थे तो कुमाऊं और गढ़वाल को उन्होंने परगने और पट्टियों में बांटा हुआ था। परगने और पट्टी, जैसे आज के टाइम में हम डिस्ट्रिक्ट और आप उसको क्या बोलते हो, डिस्ट्रिक्ट्स एंड तहसील्स ये सब बोलते हो, तो उन्होंने वो उसको परगने और पट्टी कहते थे। तो जब कुमाऊं को ब्रिटिशर्स ने बांटा था तो परगने होते थे 19 और पट्टियां होती थी 125। सो परगनास वाज 19 और पट्टी थी 125। अब देखो, गढ़वाल पे आते हैं। गढ़वाल में क्या था? परगने थे 11 और पट्टियां थी 86। तो इन कुमाऊं इट इज 19 एंड 125, इन गढ़वाल इट इज 11 एंड 86। ध्यान रखना, कुमाऊं में परगने थे 19, पट्टियां थी 125। गढ़वाल में परगने थे 11, पट्टियां थी 86। तो देखो, उत्तराखंड में रेवेन्यू पुलिस सिस्टम है। कितने परसेंट एरिया में है? 60% एरिया में। रेवेन्यू पुलिस सिस्टम क्या होता है? जिनको नहीं पता है मैं ये बता देता हूँ कि हिल एरियाज में जो दूरस्थ स्थान है, जहाँ पे उतनी हमारे पास एम्यूनिटीज नहीं होती है, कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो वहां पे जो रेवेन्यू पुलिस, यानी कि आप कह सकते हो कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि पटवारी है, इनको पुलिसिंग की पावर्स भी वहां पे दी गई हैं। तो उत्तराखंड में 60% एरियाज में
ये वाला सिस्टम अभी भी है। 60% एरिया में उत्तराखंड के रेवेन्यू पुलिस सिस्टम है। तो रेवेन्यू पुलिस सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था? 1874 में। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। रेवेन्यू पुलिस सिस्टम वाज स्टार्टेड इन 1874 एंड इट इज इन 60% पार्ट ऑफ द उत्तराखंड। और रेवेन्यू पुलिस सिस्टम स्टार्ट किया था हेनरी रेमजे ने। हेनरी रेमजे ने रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को स्टार्ट किया था। तो 3 फैक्ट आपको रेवेन्यू से याद रखने हैं कि रेवेन्यू पुलिस सिस्टम जो है 60% एरिया में है। रेवेन्यू पुलिस सिस्टम 1874 में स्टैब्लिश हुआ था और ये स्टैब्लिश किया था रेमजे ने। नाउ अब देखो, पटवारी के जो पोस्ट है वो क्रिएट की थी ट्रेल ने 1819 में। कितनी पोस्ट क्रिएट की थी? 9। पटवारी की जो पोस्ट है वो जॉर्ज विलियम ट्रेल, ये भी एक कमिश्नर हुआ करते थे कुमाऊं के। पटवारी की जो पोस्ट है वो ट्रेल ने आपका क्रिएट की थी 1819 में। 1819 में कितनी पोस्ट क्रिएट की थी? 9 पोस्ट क्रिएट की थी। तो 1890 में पटवारी की पोस्ट क्रिएट की थी ट्रेल ने 1819 में 9 पोस्ट। अब आते हैं हम उत्तराखंड में कितनी पटवारी चौकियां हैं। तो उत्तराखंड में पटवारी चौकियां हैं 1225। पटवारी चौकियां हैं उत्तराखंड में 1225। रिमेंबर इट, पटवारी चौकियां हैं उत्तराखंड में। पटवारी चौकी का मतलब वही रेवेन्यू पुलिस वाला सिस्टम के तहत पटवारी चौकियां हैं उत्तराखंड में 1225। अब देखो पुलिस स्टेशन पे आते हैं। उत्तराखंड के पुलिस स्टेशन है उत्तराखंड में 156, जो स्टेट ओन्ड है, जिसमें 152 और 4 हैं जीआरपी स्टेशन। तो देखो अगेन फिर पुलिस स्टेशन कितने हैं? 156, जिसमें से स्टेट ओन्ड मतलब गवर्नमेंट के हैं, आपके स्टेट गवर्नमेंट के हैं 152 और 4 है जीआरपी। 4 है जीआरपी। अब देखो स्टेट ओन्ड पुलिस स्टेशन कितने हैं टोटल? वी नो दैट इट इज 152। अब इस 152 में 95 रूरल है, 57 अर्बन है। तो देखो इन्होंने ब्रेकअप कैसे किया? 156 टोटल पुलिस स्टेशन, आउट ऑफ देम 152 एंड जीआरपी आर 4। अब इस 152 में 95 है रूरल और इसमें 57 है आपका अर्बन। 57 है आपका अर्बन। अब देखो ओके, सो अब हम आते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन कहाँ पे हैं। तो उत्तराखंड में हाईएस्ट नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन हैं आपके देहरादून में, जो कि है 21। और लोएस्ट नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे रुद्रप्रयाग में, जो कि है 5। तो आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल, जो कि उत्तराखंड की कैपिटल है, वन ऑफ द कैपिटल में कहूंगा, बिकॉज वी हैव 2 कैपिटल्स। तो देहरादून में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन भी देखने को मिलेंगे। डन। देन अब हम आते हैं कि पुलिस चौकियां कितनी है उत्तराखंड में। तो देर आर 236 पुलिस चौकीज इन उत्तराखंड। पुलिस चौकियां हैं उत्तराखंड में 236। अब देखो उत्तराखंड में 2 साइबर पुलिस स्टेशन भी हैं। फर्स्ट वन है आपका देहरादून में, जो कि 2015 में एस्टैब्लिश हुआ। सेकंड वन है आपका रुद्रपुर में, जो कि 2021 में एस्टैब्लिश हुआ। तो देखो अब मेनली आप यही ध्यान रखो कि प्लेस क्या है। फर्स्ट का है देहरादून, सेकंड का है रुद्रपुर। देन हम आते हैं कि चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन और बाल मित्र पुलिस स्टेशन कहाँ पे है। तो एक तो है देहरादून में और दूसरा है आपका हल्द्वानी नैनीताल में। तो 2 है हमारे पास बाल मित्र वाले पुलिस स्टेशन भी। फर्स्ट वन इज इन देहरादून, सेकंड वन इज इन हल्द्वानी नैनीताल। अब हम आते हैं विलेजेस पे। ये जो डेटा है विलेजेस का, ये सेंसस के बेसिस पे है, 2011 सेंसस। अगर सेंसस नया आएगा सो आई विल अपडेट इट। तो टोटल नंबर ऑफ विलेजेस कितने हैं उत्तराखंड में एज पर द सेंसस इज 16793। जस्ट रिमेंबर इट, 16793। टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इज 16793। 16793। अब इसमें से पॉपुलेटेड विलेजेस कौन से हैं, मतलब जिनमें पॉपुलेशन रहती है, लोग रहते हैं, तो ऐसे हैं 15745। 15745। अब कुछ विलेजेस इसमें गोस्ट विलेजेस भी बन चुके हैं, मतलब वहां पे कोई रहता ही नहीं है, मतलब बिल्कुल खाली है गांव। तो हाउ मेनी विलेजेस, सच विलेजेस आर देयर? 1048। सो ट्राई टू रिमेंबर इट। टोटल विलेजेस इज 16793, पॉपुलेटेड विलेजेस इज 15745 एंड गोस्ट विलेजेस इज 1048। रिमेंबर इट, 16793 टोटल, populated is 15745, ghost villages is 1048. It is as per the census of 2011. नाउ अब देखो जो पॉपुलेटेड विलेजेस हैं उनमें फॉरेस्ट विलेजेस कितने हैं। तो आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि इनमें 244 आपका फॉरेस्ट विलेजेस हैं। 244 फॉरेस्ट विलेजेस हैं। तो आप पॉपुलेटेड में से 244 को माइनस करोगे तो आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो अगर आप मेन ये डेटा ध्यान रखो, टोटल कितने हैं, पॉपुलेटेड कितने हैं और गोस्ट कितने हैं। और गोस्ट सॉरी पॉपुलेटेड के अंदर 244 विलेजेस फॉरेस्ट विलेजेस हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो पॉपुलेटेड विलेजेस में ऐसे कितने विलेजेस हैं जिनमें 1 से लेके 200 तक की पॉपुलेशन है। तो ऐसे 7846 विलेजेस हैं। नाउ पॉपुलेटेड विलेजेस में ऐसे कितने विलेजेस हैं जिनमें 5000 से ज्यादा पॉपुलेशन है। 5000 से ज्यादा पॉपुलेशन सिर्फ 117 विलेजेस में है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे आ रहा है कि ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेटेड विलेजेस हैं, मतलब जिसके जितने भी ज्यादातर गांव हैं उनमें लोग रहते हैं। तो ऐसी डिस्ट्रिक्ट है पौड़ी। पौड़ी एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसके मैक्सिमम विलेजेस पॉपुलेटेड है। सबसे कम विलेजेस जो पॉपुलेटेड हैं वो है हरिद्वार में। सबसे कम पॉपुलेटेड विलेजेस हैं आपके हरिद्वार में। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेटेड विलेजेस आर देयर इन पौड़ी
which is 3142, and minimum number of populated villages are there in Haridwar, which is 518. Done. Now let's come to district with maximum number of populated forest villages. मैक्सिमम फॉरेस्ट विलेजेस, मतलब पॉपुलेटेड में भी फॉरेस्ट वाले विलेजेस सबसे ज्यादा कहां पे हैं? नैनीताल में। मैक्सिमम पॉपुलेटेड फॉरेस्ट विलेजेस कहां पे हैं आपका? नैनीताल में। फिर हम आते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पॉपुलेटेड फॉरेस्ट विलेजेस। मिनिमम पॉपुलेटेड फॉरेस्ट विलेजेस हैं आपका रुद्रप्रयाग में सिर्फ एक ही है। मिनिमम नंबर ऑफ पॉपुलेटेड फॉरेस्ट विलेजेस हैं आपका रुद्रप्रयाग में एक ही है, और मैक्सिमम नंबर नैनीताल, मिनिमम इज रुद्रप्रयाग। वर्ड एसोसिएशन ध्यान रखो, नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट्स इंपॉर्टेंट है। कि देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेटेड विलेजेस हैं पौड़ी में, मिनिमम नंबर है हरिद्वार में, मैक्सिमम फॉरेस्ट वाले हैं नैनीताल में, मिनिमम फॉरेस्ट वाले हैं आपका रुद्रप्रयाग में। बस आपको मेनली यही ध्यान रखना है। अब हम आते हैं कि विलेज पंचायत कितनी है उत्तराखंड में? तो 7791 विलेज पंचायत कितनी है उत्तराखंड में? 7791। सबसे ज्यादा पंचायत किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वहां वो है पौड़ी में। आपको मेनली डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है। अगर नंबर याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पाओ तो भी चल जाएगा, बट डिस्ट्रिक्ट इज इंपॉर्टेंट। सो हाईएस्ट नंबर ऑफ पंचायत कहां पे मिलेंगी आपको? पौड़ी में। रिमेंबर इट, हाईएस्ट नंबर ऑफ पंचायत आपको मिलेंगी पौड़ी में। सबसे कम पंचायत आपको मिलेंगी चंपावत में। सबसे ज्यादा पंचायत है, देखो पॉपुलेटेड विलेजेस भी सबसे ज्यादा पौड़ी में थे, और आपका पंचायत भी सबसे ज्यादा पौड़ी में है, और चंपावत में सबसे कम पंचायत आपको देखने को मिलेंगी। चंपावत में आपको सबसे कम पंचायत आपको देखने को मिलेंगी। अब देखो स्टेट में न्याय पंचायत भी है। कितनी पंचायत है टोटल? 662 न्याय पंचायत है। टोटल 662 न्याय पंचायत है। टोटल 662 न्याय पंचायत है। इसमें देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ न्याय पंचायत में भी पौड़ी है। तो आपको कैसे ध्यान रखना है? पौड़ी न्याय पंचायत में भी टॉप, टोटल विलेजेस में भी टॉप, और आपका पॉपुलेटेड विलेजेस में भी टॉप है। इजंट इट? ऐसे ध्यान रखा जाता है चीजों को। मतलब जहां जहां पे जैसे पौड़ी को पकड़ लिया और जिन जिन एरियाज में वो है, तो उसको वैसे करके कनेक्ट करके ध्यान रखना है। तो अब हम आते हैं कि सबसे कम कहां पे है न्याय पंचायत। तो ये है उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग में, जो कि है 27 ईच। तो सबसे कम नंबर है न्याय पंचायत का उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग में। सबसे ज्यादा है पौड़ी में, सबसे कम है उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग में। अब हम आते हैं ब्लॉक्स पे। ब्लॉक्स किसके लिए होते हैं? विलेजेस का क्लस्टर आप कह सकते हो। काफी सारे विलेजेस एक ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो ऐसे करके उत्तराखंड में 95 ब्लॉक्स है। देखो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, उत्तराखंड में दो डिवीजन में 13 डिस्ट्रिक्ट टोटल। 13 के अंदर आपका 110 तहसील, और साथ में सब तहसील थी आपकी 18। अब ब्लॉक्स आ गए 95। ठीक है, तो 95 ब्लॉक्स हैं। तो जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिसको हम बोलते हैं, जितनी डिस्ट्रिक्ट उतनी जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट है 13, तो जिला परिषद भी हो गए 13। अब देखो जो मेंबर हैं वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, वो कैसे इलेक्ट होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन से। ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन भी हो गया, और यहाँ पे पढ़ लिया तो अच्छी बात है। अब देखो सेक्रेटरी कौन होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत का? तो डीडीओ या डीपीआरओ, यानी कि ये वाली जो पोस्ट है डीडीओ और डीपीआरओ, ये आपको इस बार उत्तराखंड पीसीएस में देखने को भी मिलेगी। जो आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट पंचायत के सेक्रेटरी की तरह वहां पे काम करोगे। तो सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत कौन होते हैं? डीडीओ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, या डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर इसको कहते हैं। तो डीडीओ या डीपीआरओ सेक्रेटरी की तरह काम करता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लिए। अब इसमें देखो मेंबर्स, ब्लॉक पंचायत, उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है? जो मेंबर्स होते हैं ब्लॉक पंचायत के, वो डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होते हैं। मेंबर्स को लोग इलेक्ट करते हैं, जो चेयरमैन है उनको मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। मतलब देखो हमने चयन किया लोगों का, ठीक है, मेंबर्स का ब्लॉक पंचायत के लिए, वो लोग मिलके आपका वोट करेंगे आपका चेयरमैन के लिए। तो ऐसे ब्लॉक पंचायत के चेयरमैन का सिलेक्शन होता है। इसमें लिखा भी है इनडायरेक्ट इलेक्शन है ब्लॉक पंचायत के मेंबर के लिए। अब देखो सेक्रेटरी की तरह कौन काम करता है ब्लॉक पंचायत में? तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये वाली पोस्ट भी आपको पीसीएस में देखने को मिलेगी, और ये लास्ट वाले पीसीएस में भी थी। तो आप अगर आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनोगे तो डायरेक्टली आप वर्क करोगे ब्लॉक पंचायत के अंडर। डन। नाउ लेट्स कम टू जो मेंबर होते हैं और जो चीफ ऑफ विलेज मीन्स ग्राम प्रधान जिसे हम बोलते हैं। तो इसका इलेक्शन डायरेक्ट होता है। मतलब जितने विलेजेस हैं उसमें डायरेक्ट आप प्रधान के लिए वोट करते हो। मतलब ये वैसे नहीं है जैसे ब्लॉक पंचायत में था कि मेंबर्स को इलेक्ट किया, मेंबर उनको इलेक्ट करेंगे, नहीं। यहाँ पे मेंबर्स को भी लोग ही इलेक्ट करते हैं, और प्रधान को भी लोग ही इलेक्ट करते हैं। ना अब हम आते हैं कि सेक्रेटरी कौन होता है विलेज पंचायत का, उसको कौन इलेक्ट करता है? तो पंचायत ही उसको इलेक्ट करती है फॉर देयर असिस्टेंस इन द पंचायत वर्क्स। नाउ लेट्स कम टू दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कई बार कि फीमेल रिजर्वेशन कितना है पंचायत में। तो फीमेल रिजर्वेशन पंचायत में है 50%। और ये कब से शुरू हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है। फीमेल रिजर्वेशन पंचायत में है 50%, और ये शुरू हुआ था 2008 में।
इसके कार्यकाल में ये भुवन चंद्र खंडूरी जी हमारे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने ये स्टार्ट किया था, फीमेल रिजर्वेशन इन पंचायती राज सिस्टम। मतलब जब अब प्रधान के या ये जो पंचायती राज सिस्टम के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें 50% रिजर्वेशन जो है फीमेल्स के लिए है। वो स्टार्ट हुआ था 2008 में, और वहां पे उस टाइम चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे हमारे बीसी खंडूरी। ना अब हम आते हैं कि सेंसस टाउन्स कितने थे। सेंसस के टाइम पे ये उन्होंने डेटा लिया होगा, तो 41 सेंसस टाउन्स थे। और टोटल सेंसस सिटीज कितनी थी, जनगणना नगर और जनगणना शहर। जनगणना शहर यानी कि टोटल सेंसस सिटीज थी हमारा 116, सेंसस टाउन्स 41, सेंसस सिटीज 116। नाउ ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टाउन्स है? डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ टाउन, मतलब सबसे ज्यादा शहरीकृत डिस्ट्रिक्ट या अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट आप उत्तराखंड में कहोगे तो वो है हरिद्वार। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ टाउन, सबसे ज्यादा टाउन है हरिद्वार के अंदर। हरिद्वार इज विद हाईएस्ट नंबर ऑफ टाउन। डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे कम टाउन है वो कौन सी है? बागेश्वर, सिर्फ एक ही टाउन है। देखो, जितना ऊपर उत्तराखंड में ऐसा है सिनेरियो, जितना लोअर वो हाइट में होगा, ऐसा ट्रेंड है, वो वहां पे अर्बनाइजेशन भी अच्छा होता है, पॉपुलेशन भी ज्यादा मिलती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, वहां पे अर्बनाइजेशन भी कम मिलता है और आपका पॉपुलेशन भी कम मिलती है। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ है, देख लो आप यहीं पे कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टाउन्स आपको प्लेन वाले डिस्ट्रिक्ट, मतलब स्टार्टिंग ऑफ उत्तराखंड में मिल जाएंगे हरिद्वार में, और जैसे हाइट बढ़ी तो एक ही आपका ये रह गया, आपका टाउन रह गया। लोएस्ट नंबर ऑफ टाउन्स जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए बागेश्वर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये जो टोटल अर्बन लोकल बॉडी है, इसको मैंने आज ही अपडेट किया है बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से। तो जो भी मैं आपको डेटा इस पीडीएफ में या इस सीरीज में दे रहा हूं, वो अप टू डेट है। बहुत रेयर ही है कि कोई कुछ एरर हो जाए। एरर तो देखो कहीं भी हो सकता है, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है एक एक वेरीफाइड सोर्स से लेने की इसको पूरा। मतलब ऐसे किसी डायरेक्ट परीक्षा वाणी या ऐसे किसी से उठा के नहीं, मैं बिल्कुल वेरीफाई करके सब कुछ आपको दिया है, ताकि आप चैलेंज भी कर पाओ। बिल्कुल सोर्स के साथ आपको दे दूंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी इसमें। तो देखो, अर्बन लोकल बॉडीज जैसे पंचायती राज था, ऐसे ही अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, और आपका नगर निगम होते हैं जिनको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। फिर आपका नगर पंचायत होती हैं। मतलब देखो, इसमें तीन तीन मेनली होती है ना, नगर पंचायत, और आपका नगर पालिका जिसको हम बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल, और थर्ड वन होती है हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन। तो ये तीन होते हैं अर्बन लोकल बॉडीज में। तो टोटल अर्बन लोकल बॉडीज कितनी है उत्तराखंड में? 105। जब मैं सिर्फ अर्बन लोकल बॉडीज को इंक्लूड करता हूं, अगर अर्बन लोकल बॉडीज के साथ में कैंटोनमेंट्स को भी इंक्लूड कर देता हूं, तो वो हो जाते हैं 114। यानी कि उत्तराखंड में कितने कैंटोनमेंट्स हैं, यहां से हमें पता लग जाएगा कि 9 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं उत्तराखंड में। टोटल अर्बन सॉरी अर्बन लोकल बॉडीज की हम बात करें तो वो है 105, कैंटोनमेंट्स है 9। और अर्बन लोकल बॉडी और कैंटोनमेंट्स को मिला के अगर हम ये कहें कि अर्बन लोकल बॉडी, मतलब कैंटोनमेंट भी अर्बन एरियाज में ही आते हैं, दैट्स वाई अगर कंबाइंड हम कहें तो इट इज 114। अब देखो, क्राइटेरिया क्या है? देखो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सबसे बड़ा इसमें माना जाता है अर्बन लोकल बॉडीज है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नगर निगम। देखो, अगर वो प्लेन्स में है, वो एरिया जो है वो प्लेन्स में पड़ रहा है, तो वहां पे पॉपुलेशन 1 लाख प्लस होनी चाहिए। और अगर वो हिल्स में पड़ रहा है तो उसमें 90K तक अलाउ कर देते हैं वो। तो उत्तराखंड में अभी कितने, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, उत्तराखंड में कितने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं? 11। ये आपको रट्टा मार लेना है बिल्कुल। उत्तराखंड में कितने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं? 11 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उत्तराखंड में। नाउ अब हम आते हैं कि म्यूनिसिपालिटी या म्यूनिसिपल काउंसिल या जिसको हम बोलते हैं नगर पालिका, इसमें इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? तो प्लेन्स में इसके लिए क्राइटेरिया है कि 50,000 से 1 लाख के बीच आपकी पॉपुलेशन होनी चाहिए। और हिल्स में ये 50,000 से 90K तक भी अलाउ कर देते हैं। तो हिल्स के लिए अलग क्राइटेरिया होता है, प्लेन्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है, बट द मेन डेटा विच इज इंपॉर्टेंट इज दिस वन। वेट अ सेकेंड, इसको आप अपडेट कर लेना। इसको 45 नहीं है, ये 45 है, 44 नहीं 45 है, ठीक है। और ये मैंने नीचे टेबल में भी दिया है। और उत्तराखंड की फर्स्ट नगर पालिका कौन सी थी या म्यूनिसिपल काउंसिल कौन सी थी, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ये मसूरी थी। मसूरी वॉज द फर्स्ट म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पालिका ऑफ उत्तराखंड। और नगर पंचायत, नगर पंचायत मतलब एक ऐसा एरिया जो पंचायत मतलब रूरल लोकल बॉडीज से अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। तो 5,000 से 50,000 तक वहां की अगर पॉपुलेशन है तो उसको नगर पंचायत में ये काउंट करते हैं। तो अभी के अकॉर्डिंग देखो, नगर पंचायत कितनी है, ये मैंने टेबल अटैच किया है साथ में। तो अभी हमारे पास है 49। 49।
तो यहाँ से इसको भी आप अपडेट कर लेना, इसको लिख लेना 49। वैसे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये जो जो दो मैंने आपको अपडेट कराए ये ऑलरेडी इस टेबल में, ये मैंने न्यू टेबल अभी बनाई है, जस्ट आज ही बनाई है, डेटा को वेरीफाई करके अर्बन लोकल बॉडीज वाले डिपार्टमेंट को ही देखते हुए। तो देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट डेटा क्या क्या आपको मिलेगा। देखो इंपॉर्टेंट डेटा क्या क्या है, ये है इंपॉर्टेंट डेटा, ये है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब जिसको हम बोलते हैं नगर निगम। कितने हैं उत्तराखंड में? 11, अभी तक 11 ही। 45 है आपका नगर पालिका, नगर पालिका, या फिर हम बोलें इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको म्यूनिसिपल काउंसिल। डन। और आपका 49 क्या है? 49 है आपका नगर पंचायत, या फिर म्यूनिसिपल पंचायत भी आप कह सकते हो इसको, और टोटल इनका मिला के बन जाता है 105। अब देखो इसके अलावा आपको क्या फैक्ट ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा आपकी जो है आपकी अर्बन लोकल बॉडीज कहां पे हैं, तो वो है आपका उधम सिंह नगर में। ये आपको ध्यान रखना है, कितनी है? 18 है, सबसे ज्यादा है अर्बन लोकल बॉडीज, वो है उधम सिंह नगर में। और सबसे कम है आपका बागेश्वर में, कितनी है? सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 है बागेश्वर में, और सबसे ज्यादा है उधम सिंह नगर में। तो आपको ये 5 फैक्ट्स ध्यान रखने हैं अर्बन लोकल बॉडीज से। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है 11, नगर पालिका और म्यूनिसिपल काउंसिल है 45, और आपका नगर पंचायत है 49, और टोटल मिला के हैं 105। और अगर आप इसको इसमें 9 कैंटोनमेंट्स को भी इंक्लूड कर दो तो ये बन जाते हैं 114। और इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ आपका अर्बन लोकल बॉडीज आपको मिलेंगी, वो मिलेंगी उधम सिंह नगर में, और लोएस्ट नंबर ऑफ लोकल बॉडीज आपको मिलेंगी, वो मिलेंगी बागेश्वर में। ठीक है। अब देखो ऐसे ही उत्तराखंड में विकास प्राधिकरण भी है। विकास प्राधिकरण का मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटीज, जैसे एमडीडी एक देहरादून में होता है, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशन है, जो मतलब आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सिटीज को देखती हैं। तो ऐसे टोटल 14 डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, विकास प्राधिकरण है उत्तराखंड में। अब देखो इसमें इसी तरह हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी है, आवास विकास परिषद जिसको हम कहते हैं। तो ये कितने हैं? एक है उत्तराखंड में सिर्फ। उत्तराखंड में आवास विकास परिषद, हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सिर्फ एक है। ठीक है। नाउ अब हम आते हैं कि मेयर और काउंसलर कैसे इलेक्ट होता है। मेयर और काउंसलर कौन होते हैं? ये होते हैं किसमें? ये होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और उसमें भी होते हैं वैसे तो ये आपका म्यूनिसिपल काउंसिल्स में भी मिलेंगे, कॉर्पोरेशंस में भी मिलेंगे। तो इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं ये आपको ध्यान रखना है, बस डायरेक्ट नेचर के होते हैं। अब देखो डिप्टी मेयर जो होता है वो इनडायरेक्टली चुनाव किया जाता है, उसको इनडायरेक्टली मतलब जो मेंबर्स या काउंसलर्स होते हैं वही डिप्टी मेयर को इलेक्ट करते हैं, पर मेयर को डायरेक्टली पीपल वोट करके इलेक्ट करते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड मैंने जैसा आपको बताया 9 कैंटोनमेंट बोर्ड है। सबसे ज्यादा कैंटोनमेंट बोर्ड है देहरादून में, कितने हैं? 4। सबसे ज्यादा कैंटोनमेंट बोर्ड उत्तराखंड में है, देहरादून की डिस्ट्रिक्ट में ही 4, और टोटल है ही 9, जिसमें से देहरादून में ही सबसे ज्यादा है डिस्ट्रिक्ट में ही, मतलब सॉरी कैपिटल में। नोटिफाइड एरियाज है उत्तराखंड में सिर्फ एक है, और इंडस्ट्रियल टाउन्स है 2। ध्यान रखना है, नोटिफाइड एरिया 1, इंडस्ट्रियल टाउन 2। अब देखो स्टेट में हमारे में वन पंचायत का एक सिस्टम है। तो वन पंचायत का सिस्टम उत्तराखंड में कब स्टार्ट हुआ था? 1931। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन पंचायत का सिस्टम उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था 1931 में। और आपका टोटल वन पंचायत कितनी है उत्तराखंड में? 12167। टोटल वन पंचायत कितनी है उत्तराखंड में? 12167। जस्ट रिमेंबर इट, वन पंचायत was started in 1931 and total one panchayat in the state was 12167। 12167। अब देखो फॉरेस्ट का कितना परसेंटेज एरिया उत्तराखंड का वन पंचायत के अंडर आता है, तो ये आप रफली कह सकते हो 18.86%। और अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो इसको आप मेंटली 19% के आसपास लेके चलो, बस ये भी ध्यान रखना कि 19 से लिटिल लेस। पर आप बेटर है कि आप एग्जैक्ट ध्यान रख पाओ, क्योंकि एग्जैक्ट ही नंबर आपको ऑप्शंस में मिलेंगे एग्जाम के टाइम पे भी। तो यहाँ से आपको देखो क्या क्या ध्यान रखना है। वन पंचायत कब शुरू हुआ? 1931। वन पंचायत है कितनी? 12167। स्टेट का फॉरेस्ट एरिया का कितना इनके अंडर आता है? तो ये आता है 18.86%। और विमेन रिजर्वेशन है वन पंचायत में भी, वो कितना है? 50%। मतलब इसमें भी जो वन की जो पंचायत बनती है उसमें 50% मेंबर जो हैं वो विमेन होनी चाहिए, ये भी एक रूल है, लॉ है। ठीक है। अब देखो आज की वीडियो में तो बस इतना ही मैं कहूंगा कि ये मतलब मेरी तरफ से एक एफर्ट है आप लोगों के लिए। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखें, एटलीस्ट 2 से 3 बार तो देखें, और उसके बाद ये इसी चीज का मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा एग्जाम से पहले, बस एक बार निकल लेना रिवाइज करके। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन टैकल इन द एग्जाम, वेदर इट इज लोअर पीसीएस और इट इज एसीएफ पीसीएस, कुछ भी है आप टैकल कर लोगे आराम से। देखो ये चैलेंजिंग, देखो कोई भी चीज फर्स्ट टाइम करोगे चैलेंजिंग लगेगी, बट आप 2-3 बार इसको कर लोगे ना, तो फिर
ओके लगेगा सब आपको। सिर्फ एक मतलब आपको मैं कहूँ न्यूरॉन्स को कनेक्ट करना है बस सिंपली। मतलब आपको एक कैसे मैं बताऊं आपको कि आपको क्या करना है, एक मेमोरी में इस चीज को ऐड करना है। अगर आपको हल्की धुंधली सी भी मेमोरी रही ना एग्जाम के टाइम पे, तो ऑप्शन देख के वहां पे आंसर याद आ जाता है जो आपने सुना होता है, देखा होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 2 से 3 बार आप इसको देखें। अगर आपको बेस्ट इससे मतलब प्राप्त करना है और अच्छे मार्क्स आपको उत्तराखंड वाले सेक्शन में स्कोर करने हैं और प्रीलिम्स को आराम से क्लियर करना है, क्योंकि उत्तराखंड वाला सेक्शन ही आपको तीनों एग्जाम में वाइटल रोल प्ले करता है एक प्रीलिम्स को क्लियर कराने में। और ये अब ना सीरीज मैं पूरी ही करूंगा इसको। मैंने सिंगल वीडियो की बजाय स्प्लिट करके ही अब सोचा है कि एक एक 1.5 1.5 2 2 घंटे की वीडियोस डाली जाए और रोज या फिर अल्टरनेट डे पे ये डाल के इसको खत्म किया जाए 8 10 15 दिन में। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो कमेंट और लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि यूट्यूब को पता कैसे चलेगा कि ये वीडियो काम की है? जब आप कमेंट और लाइक करोगे उसको पता लगता है कि इंगेजमेंट हो रहा है वीडियो में, तब वो वीडियो को सर्च में दिखाता है जिसको वो वीडियो चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यही कहूंगा पढ़ते रहिए, और कोई भी इशू हो तो यू कैन कनेक्ट टू मी विद कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।